कॉल बेल की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुबह सुबह मानो ने दरवाज़ा खोला, सामने एक पुराना सा ब्रीफ केस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थी। मास्टर जी को चेहरे के हाव भाव से पता लग गया कि उन्हें सामने देख मानो को जरा भी खुशी का एहसास नहीं हुआ है। ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए, अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफ केस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टरनी साहब बीमार हैं, पिछले कुछ दिनों से तेज़ फीवर उतर ही नहीं रहा, काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं। गांव के डॉक्टर ने एम्स दिल्ली में अविलंब दिखाने की सलाह दी। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर ज़रा वहाँ नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव है, बात काटते हुए मानव ने कहा। हालांकि अगले सप्ताह मानव के ससुराल से सास, ससुर और साली आने वाले थे, तो सभी अभी से एक सप्ताह की छुट्टी के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। थोड़ी देर में दीपा ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। जोया सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब मानव एक सप्ताह के लिए गांव गया था तो जोया ज़्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर मानव के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा था। बूढ़े मास्टर साहब खूब जोया के साथ खेलते और मास्टरनी साहिबा बूढ़े होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर जोया को खिलाती रहती थी। बच्चे के साथ वो दोनों भी बच्चे बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त जोया खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं, मास्टर जी और मास्टरनी जी में ही जोया दादा दादी देखती थी। जाते वक्त मानव ने घर का पता देते हुए कहा कि कभी भी दिल्ली आए तो हमारे घर ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों में जोया को जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए, दीपा की आवाज़ सुनाई दी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियाँ आती हैं, उन्हें क्या जवाब दूँगी? और उनके जोया को अंदर ले जाओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टरनी की गोद में बीमार ना पड़ जाए। मानव ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे। रुको, किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से मानव के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इस कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी ना था। आखिर बचपन में कितनी बार मानव ने भी तो हमारे घर खाना खाया है। उन्होंने एक जैसे अधिकार से उसकी पसंद के घी के आलू पराठे खिलाते थे। इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी मानव उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा। जोया, मम्मी की तेज़ आवाज़ सुनकर डरते हुए जोया अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही शांतनु हॉल में उनसे मिलने आया तो देखा चाय बिस्कुट वैसे ही पड़े हैं और वो दोनों जा चुके हैं। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से एम्स पहुँचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह ज़मीन पर बैठ गए। तभी उनके सामने काला सा आदमी आया और उनके गांव का बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी हैं ना? मुझे नहीं पहचाना? मैं कल्लू, मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, ये रामकिशोर का लड़का कल्लू है। रामकिशोर नाली और मैला साफ करने का काम करता था। कल्लू को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों को एतराज़ था। इसलिए मास्टर साहब शाम में 1 घंटे कल्लू को चुपचाप उसके घर पर पढ़ा आया करते थे। मैं इस अस्पताल में चतुर्वर्गीय कर्मचारी हूँ। साफ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूम की सारी जिम्मेवारी मेरी है।
फिर तुरंत उनका ब्रीफकेस सर पे उठाया कर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचा कर अभी आता हूं। घर पहुंचते पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी खुशी तुरंत दोनों के पैर छुए। फिर सब मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता किए। फिर कल्लू की बीवी ने अपनी छोटी सी बेटी को मास्टरनी साहब की गोद में बिठा दिया। बच्ची उन बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। कल्लू बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही हूँ। फिर कल्लू अस्पताल में नंबर लगा आया। कल्लू की माँ नहीं थी बचपन से ही। मास्टरनी साहब का नंबर आते ही कल्लू हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब से बोला, ज़रा अच्छे से इनका इलाज करना साहब। डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई है। सुनकर बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद की झड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ कल्लू के सर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे आज बेटा मिल गया और उस बिन माँ के कल्लू को भी माँ मिल गई थी। इसी तरह की और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।